अब तो मुझे यही कहना है कि बिहार में बहार है भ्रामक पत्राचार। बिहार में अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। यहाँ सरकार के नाम पर कॉमेडी सर्कस चल रहा है। एक कपिल शर्मा का कॉमेडी शो आता है, एक पलटू राम का कॉमेडी शो। मेरे सूत्र हैं वो बताते हैं कि ये जो प्रेस नोट वाला पत्र था, ये शिक्षा मंत्री के कोषांग से निकला था। मतलब अपनी डफली अपना राग है, मुख्यमंत्री कहते बंद रहेगा, पाठक सर कहते खुला रहेगा, है ना। तो ये तो अराजक स्थिति हो गई। उन्होंने मंच पर ही प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए। मतलब उनकी हरकतें जो हैं कुछ असामान्य हो गई है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर अधिकारी को कुछ कहते हैं तो अब अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे में इकबाल नीतीश कुमार का खत्म हो गया ऐसा कहा जा रहा है। देखिए मामला जो है सरकारी छुट्टी को लेकर है। ऐसे में जिस तरीके से रामनवमी और ईद को लेकर छुट्टी दी जानी थी शिक्षा विभाग के द्वारा, इसको लेकर बीते दिनों एक लेटर जारी हुआ, जिस लेटर में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आदेश के बाद तमाम बातें कही गई थी, जहां यह कहा गया था कि दोनों दिन छुट्टी रहेगी। लेकिन अब जाकर जिस तरीके से लेटर जारी हुआ है, उस लेटर में यह साफ कहा गया है कि जो पहले वाला लेटर था वो भ्रामक था और ऐसे में फर्जी था। अब जाकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार हैं सत्ता में और ऐसे में अधिकारियों को जो कह रहे हैं उनकी अब बातें नहीं सुन रहे हैं, भ्रामक और क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। अब तो मुझे यही कहना है कि बिहार में बहार है भ्रामक पत्राचार है। देखिए क्या है कि बिहार में अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। यहाँ सरकार के नाम पर कॉमेडी सर्कस चल रहा है। एक कपिल शर्मा का कॉमेडी शो आता है, एक पलटू राम का कॉमेडी शो है। अब ये मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ क्या मामला है। देखिए 10-11 तारीख को ईद थी, आज ही 11 ईद है और 17 को, आगामी 17 को रामनवमी है। दोनों बड़े बड़े त्यौहार हैं अपनी जगह पर। तो इन दोनों त्योहारों पर सामान्यतः छुट्टी रहती है। तो शिक्षा विभाग ने इसके पहले से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम निकाल दिया था शिक्षक शिक्षिकाओं का, और यही तारीख दे दिया था बिना छुट्टी को ध्यान में रखते हुए कि ईद है, रामनवमी है। तो बाद में पलटू राम से इसकी कुछ लोगों ने शिकायत की। ऐसी खबर है कि इमारतें शरिया के जो हैं उन्होंने पलटू राम को खत लिखा। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक प्रेस नोट आया और प्रेस नोट में कहा गया कि इस 2 तारीखों को जो प्रशिक्षण था तो लोगों ने असहजता व्यक्त की है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है वगैरह वगैरह, और लिखा कि अब ये दोनों तारीख को बंद रहेंगे स्कूल। अब देखिए क्या खेल हुआ। उसके बाद एक जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, जो जनरली शिक्षा विभाग के पत्र उन्हीं के दस्तखत से निकलते हैं, ऐसे तो ACS पाठक सर हैं, तो उनका फिर पत्र निकला। उससे मज़ेदार बात ये थी कि उन्होंने लिखा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं किया गया है और सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है और वो पत्र जो है वो भ्रामक और फर्जी है। तो अब ये बहुत, मतलब इसकी पहली बात तो ये पत्र सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ, ये बाकायदा पटना से बड़े बड़े जो हिंदी अखबार हैं जो पटना से प्रकाशित होने वाले उन अखबारों ने प्रमुखता से छापा था। दूसरी बात जो मेरे सूत्र हैं वो बताते हैं कि ये जो प्रेस नोट वाला पत्र था, ये शिक्षा मंत्री के कोषांग से निकला था और बाकायदा जो कई व्हाट्सएप ग्रुप सब बने हुए हैं जिसमें पत्रकारों के, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र आते हैं, उनकी अधिसूचना आती है, बाकायदा उस पर शेयर किया गया था। तो ऐसा नहीं कि हवा में आ गया था। तो अब तो देखिए इसको कॉमेडी सर्कस ही कहा जाएगा कि अब एक मुख्यमंत्री, मतलब अपनी डफली अपना राग है, मुख्यमंत्री कहते बंद रहेगा, पाठक सर कहते खुला रहेगा, है ना। तो ये तो अराजक स्थिति हो गई। और देखिए इधर मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री का मानसिक स्वास्थ्य भी मुझे लगता है, या डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि गिरता जा रहा है। अभी नवादा में 2-4 रोज पहले उन्होंने कह दिया, मुख्यमंत्री ने मन से कह दिया कि हम लोग लोकसभा में 4000 सीटें जीतेंगे। अब बताइए 4000 सीटें जीतने जा रहे हैं। फिर उन्होंने मंच पर ही प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए। मतलब उनकी हरकतें जो हैं कुछ असामान्य हो गई हैं। अभी 2-3 महीने पहले गए थे इंग्लैंड, तो उसमें भी कहा गया था कि शायद इलाज कराने गए हैं। तो जब मुख्यमंत्री की मानसिक हालत ऐसी हो गई है कि वो सामान्य स्थिति में नहीं रह गए, तो मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी और ज़्यादा उदंड हो गए हैं, जिसको कहते हैं ना छुट्टा साण हो गए हैं कि मतलब जो करना हो करो। तो ये बहुत गलत है, इससे बहुत गलत संदेश जा रहा। तो कल मुख्यमंत्री सचिवालय से कोई पत्र निकलेगा तो फिर लोग बोलेंगे कि क्या पता ये भ्रामक हो, फर्जी हो। ये तो बचपन में लोग भेड़िया आया वाली कहानी। अब के पाठक नीतीश कुमार की भी नहीं सुन रहे हैं, कह सकते हैं। लग तो यही रहा है ना, लग तो रही रहा ना कि पलटू पर पाठक भारी। लोग तो यही ना कहेंगे कि पलटू पर पाठक भारी।
तो ये तो स्थिति बहुत अराजक स्थिति है और मतलब कितना गलत आप मैसेज जा रहा है, तो इसमें तो कुछ होना चाहिए। और शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार जो है, संयोग से वो पहले IPSC हुआ करते थे, मेरे सीनियर SP थे पटना में, तो सुनील कुमार सर को भी मतलब उन्होंने भी बिल्कुल चुप्पी साध ली है। उनको भी सामने आके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साध ली तो और उससे कन्फ्यूजन बढ़ गया। अच्छा, ये जो तमाम लोग हैं, जो शिक्षक हैं या फिर जिन जिन धर्मों का अभी पर्व चल रहा है, उस पर्व को देखते हुए छुट्टी नहीं दी जा रही है, कहाँ तक ये सही है? ऐसे में देखा जाए तो तुगलकी फरमान भी माना नहीं, बिल्कुल तुगलकी फरमान है। मैंने तो बराबर आपके चैनल पर कहा है कि पाठक सर ईमानदार हैं, सब कुछ है, लेकिन जोश में होश खो देते हैं। उनकी पुरानी समस्या है। अब पिछले साल मैं याद दिला दूँ, 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार था, एक बड़ा त्यौहार होता है। उस दिन उन्होंने स्कूलों को खुला रखने का मतलब फतवा जारी कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शाम तक सोशल मीडिया पर तस्वीरें आने लगी कि सारे बेंच खाली हैं, एक भी बच्चा नहीं है, मास्टर साहब बैठे हुए हैं। अब इस बार होली को उस दिन खुला छूटता, ये होली बड़ा त्यौहार है और होली में देखिए इतनी हुल्लड़बाजी होती है सड़कों पर, ये मतलब ये हकीकत है। और उसमें मान लीजिए कोई शिक्षिका जा रही है, क्या उसको अंगरक्षक देगा शिक्षा विभाग? और मान लीजिए उस शिक्षिका के साथ मतलब कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है, कोई उस पर गोबर डाल देता है, कीचड़ डाल देता है, कुछ छेड़खानी हो जाती है, तो शिक्षा विभाग या पाठक सर उसका जिम्मा लेंगे? तो ये सब तो एकदम मतलब लगता है कि ये लोग भंग की तरंग में आदेश देते हैं, भांग पीकर लगता है आदेश दिए जा रहा है। जी देखिए, भंग की तरंग में भांग पीकर आदेश ये लोग दिए जा रहे हैं। ऐसे बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो मनमाना रुख है वो अपनाया जा रहा है और ऐसे में तुगलकी फरमान जो है ये कहीं ना कहीं के पाठक सर का है। ऐसे में जिस तरीके से वो अपना फरमान लेकर आ रहे हैं, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरा अराजकता फैला हुआ है बिहार में। अब जाकर नीतीश कुमार भी संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, इसलिए वो कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसे में बड़ा यह सवाल है बिहार के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब बिहार का क्या होगा। जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में छुट्टी होनी थी ईद और रामनवमी को लेकर, वो छुट्टी को रद्द कर दिया गया और अब जाकर शिक्षा विभाग कह रहा है कि फर्जी और भ्रामक ये खबर है। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि तमाम पर्वों को देखते हुए, तमाम छुट्टियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ऐसे क्यों कर रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। देखा जाए तो पलटू राम पर के पाठक भारी नजर आ रहे हैं, अमिताभ दास सर ने कहा है। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।